गुजरे ज़माने के एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर भगवान दादा की कुछ दिन पहले 110वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 16 जो भड़के और ओ बेटा जी ओ बाबूजी जैसे हिट गाने उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में लगभग 300 फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने से पहले वो कपड़े की मिल में काम किया करते थे। वहीं जब फिल्मों में आए तो एक्शन फिल्मों में नए नए ट्रेंड्स स्थापित किए। बिना बॉडी डबल स्टंट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। परफेक्शन पर इतना ध्यान देते थे कि सीन रियल लगे, इसके लिए उन्होंने फिल्म के एक सीन में असली नोट उड़ाए थे। रईस इतने थे कि 25 कमरों वाले बंगले और 7 लग्जरी कारों के मालिक थे। सेट पर हर दिन नई कार से जाते थे। हालांकि एक गलत कदम की वजह से उनका स्टारडम कम हो गया। बंगला, कार सब बेचना पड़ा। आखिरी वक्त चौल में गुजारा किए। भगवान दादा का जन्म 1913 में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनका असली नाम भगवान अंबाजी पांडव था। वो टेक्सटाइल मिल वर्कर के बेटे थे। काम के सिलसिले में उनके पिता मुंबई आ गए, जहां वो दादर और परेल में रहते थे। भगवान दादा का बचपन भी इन्हीं इलाकों में बीता और इसी दौरान फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भगवान दादा को चौथी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद परिवार की मदद करने के लिए वह भी कपड़े की मिल में मजदूरी करने लगे। उन्हें यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मन तो फिल्मों में एक्टिंग का था। एक्टर, डायरेक्टर और कॉमेडी के किंग भगवान दादा को पहलवानी का भी बहुत शौक था। वो अक्सर पहलवानी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। ऐसे ही किसी एक कंपटीशन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स की नज़र उन पर पड़ी। फिर उस शख्स ने भगवान दादा की सिफारिश की, जिसके बाद उन्हें फिल्म क्रिमिनल में काम करने का मौका मिला। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर में इंडियन सिनेमा में काम करना शुरू किया था। एक्टिंग करने के साथ ही उन्होंने फिल्म मेकिंग भी सीखी। उन्होंने 1938 में चंद्र राव कदम के साथ मिलकर फिल्म बहादुर किशन डायरेक्ट की थी। 1938 से लेकर 1949 तक भगवान दादा ने कम बजट की एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म वाना मोहिनी का डायरेक्शन किया था। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म डोरोथी लैमोर की रीमेक थी। ये ऐसी फिल्म थी कि जिसमें कोई सेलेब्स लीड रोल में नहीं था, बल्कि चंदू नाम के एक हाथी ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्मों में बिना बॉडी डबल स्टंट करने की शुरुआत की भगवान दादा की खासियत थी कि फिल्मों में वो एक्शन सीन खुद किया करते थे। कहा जाता है कि बिना बॉडी डबल एक्शन सीन शूट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो अमेरिकन एक्टर डगलस फेयरबैंक्स से बहुत इंस्पायर थे। डगलस साइलेंट फिल्मों के दौर में ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने करियर की सभी फिल्मों में बिना बॉडी डबल के सारे स्टंट खुद ही किए थे। डगलस को देखकर ही भगवान दादा भी अपनी फिल्मों में सारे स्टंट किए। रामायण धारावाहिक की मंथरा यानी ललिता पवार पहले बहुत सुंदर थीं। वे मेन हीरोइन का लीड रोल करती थीं। 1942 की फिल्म जंगे आज़ादी में ललिता पवार लीड रोल में थीं। भगवान दादा ने भी इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म से जुड़ा किस्सा है कि शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था, पर इन्होंने इतनी जोर से मार दिया कि ललिता को बहुत चोट आ गई। भगवान दादा ने जानबूझकर जोर से नहीं मारा था। हालांकि ललिता पवार की खराब हालत देख उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा। थप्पड़ लगते ही ललिता जमीन पर गिर गईं। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 2 दिन तक कोमा में रहीं। उनकी बाईं आंख की एक नस अंदर से फट गई थी और उनके मुंह के बाईं तरफ लकवा मार गया। 3 साल उनका इलाज चला। इसके बावजूद आंख ठीक नहीं हो पाई।
इसका असर ललिता पवार के करियर पर भी पड़ा। इस हादसे के बाद उन्होंने निगेटिव रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि निगेटिव रोल से उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। राज कपूर और भगवान दादा अच्छे दोस्त थे। राज कपूर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो एक सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाए। राज कपूर के सुझाव पर उन्होंने फिल्म अलबेला बनाने के बारे में सोचा। प्लान तो बना लिया, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए उनके पास बजट नहीं था। पैसों का जुगाड़ उन्होंने दोस्तों से उधार मांगकर किया और फिल्म बनाई। रिलीज के बाद ये फिल्म 1951 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के गीत शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी याद किए जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद उनका जीवन पटरी पर आ गया। 1951 में रिलीज हुई फिल्म अलबेला ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। भगवान दादा शेवरले कार के शौकीन थे। यही कारण है कि उन्होंने शेवरले नाम की फिल्म में भी काम किया था। रियल लाइफ में उनके पास 7 कार थी और वो हर दिन सेट पर नई कार से जाते थे। कारों के अलावा वो लग्जरी घरों के भी शौकीन थे। मिली जानकारी के मुताबिक जुहू में समुद्र किनारे उनका 25 कमरों वाला बंगला भी था। उनकी रईसी से जुड़ी एक बात भी फेमस है कि एक फिल्म के सीन में उन्हें पैसों की बारिश दिखानी थी। सीन रियल लगे, इस वजह से उन्होंने सीन के दौरान असली नोट उड़ाए थे। आर्थिक तंगी के कारण भगवान दादा को मुंबई की चौल में गुजारा करना पड़ा। इस दुख से उबरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो इतनी शराब पीते थे कि उनके घर में शराब की हजारों बोतलें इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इतने बुरे वक्त के बाद भी लोगों का उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। गणेश चतुर्थी के दौरान जब गणपति का जुलूस निकलता था, तब जुलूस उनकी चौल के पास जरूर रुकता। भगवान दादा जाते, अपना सिग्नेचर स्टेप करते थे, फिर जुलूस आगे बढ़ता था। 4 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। उनकी मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक जताया था और उनकी तारीफ में कहा था कि भगवान दादा अपनी एक्टिंग और डांस से हिंदी सिनेमा में एक नया बदलाव लाएं जो सभी के हित में है। अलबेला 2016 में रिलीज हुई मराठी फिल्म एक अलबेला भगवान दादा की बायोपिक है। फिल्म में विद्या बालन ने काम किया है। अमिताभ बच्चन की बतौर सोलो हीरो पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा थी। उस वक्त अमिताभ को डांस नहीं आता था। फिल्म के एक गाने देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान पर वो सही डांस नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें भगवान दादा का एक डांस स्टेप याद आया, जिसे अपनाकर उन्होंने खुद का एक स्टाइल डेवलप किया। उनका ये स्टाइल भगवान दादा के स्टाइल जैसा ही था। बिग बी के अलावा गोविंदा और मिथुन भी भगवान दादा के डांस से प्रेरित थे। भगवान दादा ने ऋषि कपूर को भी डांस के स्टेप सिखाए थे।